नमस्कार साथियों। मुझे पता है आपके अंदर एक बहुत बड़ी उत्सुकता छिपी हुई थी और है। किसके बारे में? नीश के बारे में। आपके बहुत प्यारे सुझाव, कमेंट, टिप्पणियां मुझ तक पहुंचे हैं और आपने इस बात को लेकर प्रशंसा भी की है कि इस शब्द से उनको थोड़ा सा लाभ भी मिला है। तो मित्रों, आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैंने आज को शीघ्र ही आपके समक्ष रखा, इसके दूसरे भाग को। तो मित्रों, आज हम लोग ये समझेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे समाज को विभाजित करती हैं और हमें अपनी नीच तक ना पहुंचने के लिए बाध्य करती हैं। तो मित्रों, अपने सफर की प्रारंभ शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आर के तिवारी, आपका होस्ट, गाइड, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट, आपको सदैव नई नई ज्ञानवर्धक बातों से हमेशा अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए अपना सफर प्रारंभ करते हैं। What is mean by 5%, 15% and 80% माइंटेलिटी? आपने सही पढ़ा। 5%, 15% और 80% मानसिकता का मतलब क्या है? मित्रों, हम अधिकतर ये सोचते हैं कि हम जो है वो नहीं, जो वो है वो हम क्यों नहीं। ये जो हमारी सोच है, इसको हमें जड़ से समझना होगा। बोलना बड़ा सरल होता है लेकिन समझना कुछ कठिन होता है। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो हमेशा इसी दिशा में काम करता है। हम नहीं समझ पाते कि हमारा समय, हमारा दिन कहाँ चला गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धन का वितरण। जी हाँ, धन का वितरण एक ऐसी चीज है जो हम सभी लोगों के लिए आज एक लक्ष्य बन चुका है। धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। पर आइए समझते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले संस्करण में कहा था कि 20% लोगों में अपनी विशेषता के अनुसार धन अर्जित करने की क्षमता होती है। बाकी 80% केवल न्यूनतम धन प्राप्ति के द्वारा ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। आज सर्वप्रथम मैं आपको एक अद्भुत औसत के विषय में बताऊंगा। हमारे इस समाज में मूल रूप से अधिकांश लोग केवल अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही संघर्ष गति करते रहते हैं। उनको प्रत्येक दिन एवं रात लगभग एक समान ही बीतते हैं। जी हाँ, आप जानिए, आज हम लोग अपने जीवन का जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक समान बीत रहा है हमारा। ठीक है ना? नित्य प्रति एक वह उसी कार्य को करने के लिए बाध्य होता है जो अब उसने अपनी आजीविका के लिए निर्धारित कर रखा है। हम सभी लोग अपनी आजीविका को लेकर चिंतित रहते हैं और उस कार्य से चिपके रहते हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। कोई नवीनता लाने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाते। यदि किसी भी सामान्य व्यक्ति से यह पूछा जाए कि वास्तव में वह इस कार्य को क्यों कर रहा है, तो उसका एक ही सरल सा उत्तर होगा कि अगर वह इस कार्य को नहीं करेगा तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी। जी हाँ, वो अपनी आजीविका को लेकर बहुत चिंतित रहता है, किंतु उसमें समय के बदलाव के साथ खुद को बदलने को ही की ही क्षमता उसके युवा काल से जो उसमें थी वो समाज में खो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वह केवल अपने को एक निर्धारित क्षेत्र में सुरक्षित अनुभव करता है। मतलब वो जो उसने चूज कर लिया, वहां पे वो फिक्स है, वो आगे आगे बढ़ना नहीं चाहता। इसलिए उसे किसी भी प्रकार के वातावरण में यदि बांध दिया जाए तो वह अपने पूरे परिश्रम को उस वातावरण में यह सोचे बिना कि वह क्या कर रहा है, लाभ या हानि को उसमें कार्य करता चला जाता है। अब यह जो जो क्षेत्र होता है उसका, जिसके विषय में हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, यहाँ पर लगभग 80% सामान्य जन कार्य करते हैं। जी हाँ, 80%, ये बहुत बड़ा एक वर्ग होता है। ऐसे सामान्य जन जो होते हैं उनके लिए एक विशेष पंक्ति यहाँ पर उपयुक्त कही जा सकती है, जिसमें ये हम कह सकते हैं कि कार्य करने का प्रत्येक सामान उसे उपलब्ध कराया जाता है। उसे केवल अपने
श्रम को दान देना होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उसे प्रश्न पत्र भी दिया जाता है, उत्तर पुस्तिका भी दी जाती है, लिखने की सामग्री भी दी जाती है, उचित वातावरण भी दिया जाता है। उसे केवल लिखना होता है। जी हाँ, उसको केवल लिखना होता है और कुछ नहीं करना। इस लिखने की अवधि में प्रारंभ में तो वो बहुत आनंद लेता है, मतलब उसने जो काम करना शुरू किया, शुरू में चलो पैसा मिल रहा है, मजा आ रहा है, काम करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक ही काम करते 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 उसकी मानसिकता वहीं पर रुक जाती है। उसकी नई नई रुचि पैदा ही नहीं हो पाती। अब और कुछ करना, वो सोचता है बस अब जो हो रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, अब मैं और कुछ नहीं सोच पाता। सुबह से शाम वो एक ही तरह कोल्हू के बैल की तरह क्या होता है, चिपका रहता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें जीवन के प्रति उत्साह की मात्रा कुछ अधिक होती है और वह लगातार इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर उत्साह खत्म नहीं होता, वो प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक समय अवधि के उपरांत इनका जीवन सामान्य से कुछ स्तर तक पहुंच जाता है और वे जीवन का अच्छे स्तर पर आनंद भी लेते हैं। अधिकांश तौर पर ऐसे लोगों जीवन की जो सरलता और कोमलता होती है उसका अनुभव कर लेते हैं। इनका औसत जो प्रतिशत होता है वो 15 होता है। जी हाँ, 15% जो लोग होते हैं वो अपनी सोच, अपने विचारों से, अपने उत्साह से एक अच्छे जीवन को खोजने का प्रयत्न कर लेते हैं। अब ये जो होते हैं ना, जो 15% जो लोग होते हैं, इनके पास एक विषय होता है, उसके अनुसार उनको प्रश्न पत्र बनाना होता है, निर्धारण करना होता है प्रश्न क्या होने चाहिए, एवं उसका उत्तर भी ये लोग खोज सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता पैदा हो जाती है। अंत में एक ऐसा वर्ग आता है जो उस विषय का भी निर्धारण करता है जो उन लोगों के बीच में भेज सके जो सरल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। मतलब जो 15% लोगों का विषय कहाँ से मिला, तो ये विषय वास्तव में पैदा कौन करते हैं, ये भी एक वर्ग होता है, पैदा करता है नए नए विषय, आपके सामने खोज कर ले आता है विषय। जी हाँ, विषय बहुत बड़ी चीज होती है, विकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5% लोग इस संसार में सदैव नए नए विकल्प खोजते हैं, एवं वह 15% वाले वर्ग को इसे साझा कर देते हैं। इन विकल्पों का उत्तर 15% वाले महानता से कार्य करते हुए नई नई दिशाओं में निर्धारित करते, जो उनको विकल्प मिला उस विकल्प को इन्होंने खोजा और उससे नई नई दिशाएं इन्होंने प्रस्तुत करी, और जिस पर चलने के लिए 80% लोगों को ये लोग बाधित करते हैं। तो आपको समझ आया कि एक वर्ग जो कि विकल्प खोजने में माहिर है, एक जो विकल्प को देने में माहिर, और तीसरा विकल्प केवल उपयोग कर रहा है। आप देखिए आज की स्थिति में ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि जब बच्चा अपने करियर के लिए सोचता है तो क्या करता है, जो विकल्प उसको मिलता है उसके पीछे वो कार्य कर रहा है। कोई उसको समझ ही नहीं आता मैं ये ना करे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी दिशाओं को, ऐसी बाउंड्रीज को बना दिया जाता है कि वो नहीं सोच पाता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है, आगे सुनिए, आगे क्या क्या होता है इसके अंदर आपको समझ आएगा। 5%, 80% और 15%, ये आपके साथ विकल्प आ गया। अब आता है धन वितरण की बारी, जिसके लिए मैंने इसको आपको पहले कहा था। अब जो पारिश्रमिक था, जो धन मिलता है, उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो 5% जो धन होता है ये 80% लोगों में विभाजित किया जाता है। जी, मैं बहुत दोबारा से इस लाइन के ऊपर फोकस करूंगा, समझ लीजिएगा। 5% जो धन होता है इसको 80% लोगों में विभाजित किया जाता है। तो किसी के हिस्से 1 पैसा आता है, आधा पैसा आता है, पौना पैसा आता है, तो इसी में ही ये लोग संतुष्ट अपना जीवन बिताने के लिए बाध्य होते हैं। किंतु 10% जो धन होता है ये 15% लोगों के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पर किसी को 1 रुपया, किसी को आधा रुपया, इस प्रकार से शुल्क मिलता है। तो देखिए इनका जीवन सरल हुआ, कहाँ आधा पैसा, कहाँ 1 रुपया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इनके बीच में। लेकिन अभी आप चौंक जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि बचा हुआ 85% जो धन है, ध्यान रखिएगा, बचा हुआ जो 85% जो धन है वो केवल 5% लोगों के लिए ही उपयोग में आता है। अर्थात उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर रखा है, इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बना लिया है कि आज वो 85% धन को उपयोग कर रहे हैं। जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके आगे पीछे सदैव भ्रमण करती हैं। तो मित्रों, आपको ये समझ आया ना कि
80% जो लोग होते हैं अधिक से अधिक अपने जीवन में ही उलझे रहते हैं। ऐसी व्यवस्था उच्च कुलीन वर्ग वाले जो लोग, अब होता क्या है ना कि जो उच्च कुलीन वाले वर्ग, जो आप 5% या 10% जो लोग होते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो एक ऐसे वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे कि 80% लोग अपने आप को मनोरंजन की दिशा में लेकर जाते हैं। काम तो कर नहीं सकते ज्यादा वो, तो वो उसके लिए प्रस्तुति करते रहते हैं। वो उनका व्यापार होता है, उनको इस प्रकार से उलझाना होता है, उनका व्यापार होता है। तो वो इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर देते हैं। अब क्योंकि जो 80% जो लोग होते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता में इनके छुपे हुए गुण बार बार कसोटते हैं, यार ये करना चाहिए था नहीं कर पाए, ये करना चाहिए था नहीं कर पाए। जैसे पिछले बताया था मैंने कि जब कभी भी इस प्रकार का वातावरण होता है ना, तो ये जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी चमक को दिखाते, भाई कर सकता था बट कर नहीं पाया, कर सकता था पर कर नहीं पाया। तो इनके अंदर वो जो इनका जो सोच है, उनका उत्साह है, कहीं ना कहीं इनको एक ऐसी दिशा में ढकेलना शुरू कर देता है, कर तो पाए नहीं तो ये लोग व्यसन अर्थात कुछ ना कुछ नशे के आदी भी हो जाते हैं। उन कार्यों को करते जिसको हम तामसिक कार्य कहते हैं। आप देखिए आजकल जब हम लोग कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहां पर उनको केवल तीन ही चीजें दिखती हैं क्या, एक तो वो व्यसन अर्थात मदिरा पान के ऊपर भागते हैं, दूसरा अल्कोहल या आपका जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, और तीसरा आप खुद ही जानते हैं, ये लोग केवल एक व्यक्ति विशेष को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके साथ वो खेलते हैं। तो आपको समझ आया कि 80% लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता को विकृत होती चली जाती है। और ऐसी विकृत मानसिकता में ये भी उस वर्ग का एक प्रकार से उनको घृणा की दृष्टि देखते हैं, उनको हमेशा उनसे जलन रखते हैं कि भाई ये ऊपर पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाया, जरूर ये चोर है, डकैत है। इस प्रकार से उनकी सोच विकसित हो जाती है, ये अच्छी दिशा में नहीं सोच पाते। ऐसा नहीं है कि जो वातावरण केवल नेगेटिव ही दिया जाता है, इनको पॉजिटिव दिया जाता है, नियम सारे पॉजिटिव रखे जाते हैं, किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, परंतु ये वो नहीं सोच पाते हैं। तो मित्रों, अब प्रश्न स्वाभाविक तौर पर यह निकलता है कि यह वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा 5% जो लोग हैं, जो वर्ग है, उसमें सम्मिलित हुआ जा सके, या फिर सभी लोगों को समान वर्ग वाले क्षेत्र में लाया जा सके। नीश की जानकारी इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होता है। इसके लिए कुछ विशेष नियमों पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस शब्द को वास्तव में समझने के लिए जिस प्रकार हमने जीवन यात्रा पहले प्रारंभ की थी, अलग अलग वर्ग के विषय में संक्षेप में आपको समझना होगा। जी हाँ, आप आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप इस पर जाकर जितने भी लोग अलग अलग जीवन शैली को एंजॉय कर रहे हैं, उनके जीवन का सकारात्मक पहलू देखिए, आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो उस पर आपको एक प्रकार से स्टडी करना होगा। उसी प्रकार आपको सर्वप्रथम अपना कार्य भी करना होगा, किंतु इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों को सीखना भी होगा। अपने अगले अध्याय में मैं आपसे इसका प्रारंभ किया जाएगा, मतलब बताऊंगा कैसे इसको करना है। तब तक आपसे यह निवेदन है कि आप एक बार अपने बचपन से अभी तक की जो आपने यात्रा तय की है, उसे एक बार लिखने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको सब कुछ याद ना हो, किंतु यदि आप 10% भी लिख पाए, तो आपको इस नवीन शब्द को समझने में सरलता होगी। मैं आपको ईश्वर से के समक्ष साक्ष्य मानकर यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ईश्वरीय नियमों का निष्ठावान होकर पालन करते हैं, तो आपको ना केवल इस शब्द का अर्थ समझ आएगा, अपितु आप प्रबल आत्मबल से अपने आने वाले जीवन को सुदृढ़ भी बना पाएंगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह संस्करण अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कुछ एक्टिविटी भी करने के लिए कहा है, और एक आगे के स्टेप से आपको मैंने क्या कराया है,
परिचित कराया है। देखिए मित्रों, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक और सकारात्मक कुछ नहीं होता, केवल हमारे भाव होते हैं, हमारा दृष्टिकोण होता है। तो हमें केवल यही समझना है कि कहाँ पर हम लोग नकारात्मक वास्तव में, कहाँ पे हम लोग सकारात्मक वास्तव में हैं। तो अपने अगले अध्याय से मैं आपको इन दोनों भावों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा और आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए दूंगा जिससे आपको समझ आ पाएगा कि कैसे हम लोग अपने जीवन को उन 5% वाले वर्ग के समान बना सकते हैं। यदि हम अपने संघर्षों के द्वारा वहां पर नहीं भी पहुंच पाते, तो भी हम कम से कम अपने को 15% तो लेकर आ ही सकते हैं ना। बस इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे का हमारे खुद तय कर लेंगे। तो मित्रों, अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा, आपसे निवेदन है कि इसे आप अधिक से अधिक लोगों को, कम से कम 5 लोगों को साझा अवश्य कीजिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही अगला जो भी मेरा वीडियो आप तक पहुंचने वाला होगा, आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस कंटेंट को देखने के लिए। तो मित्रों, नमस्कार।